नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर कंसिडरिंग परचेसिंग इक्विटी शेयर ऑफ एमवीएम कंपनी। तो आप एक इक्विटी शेयर खरीदना चाहते हो जिसका नाम है एमवीएम कंपनी। द करंट प्राइस पर शेयर इज ₹10, यानी हमको दे रखा है P0 इज ₹10। यू एक्सपेक्ट द डिविडेंड अ ईयर हेंस टू बी ₹1, सो हमको D1 दे रखा है ₹1। You expect the price per share of the MVM stock a year hence to have the following probability distribution। तो एक साल के बाद सिक्योरिटी का प्राइस क्या होगा, अलॉन्ग विद द प्रोबेबिलिटी हमको इंफॉर्मेशन दे रखा है। दिस इज P1, ₹10 होगा या तो ₹11 होगा या तो ₹12 होगा। एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी, देर आर 40% चांसेस कितना प्राइस होगा, अनदर 40% चांसेस इतना प्राइस होगा, 20% चांसेस इतना प्राइस होगा। दो क्वेश्चन ये रखे हैं। पहले क्वेश्चन में ऐसा पूछा है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड प्राइस पर शेयर अ ईयर हेंस टू बी, यानी हमको P1 पूछा है फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में। बी क्वेश्चन में ऐसा पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेट ऑफ रिटर्न ऑन एमवीएम स्टॉक। तो अलग अलग प्रोबेबिलिटी में रिटर्न क्या है उसका हमको कैलकुलेशन यहां पे बताना है। So write down answer of the question. Calculation of expected market price of equity share आफ्टर 1 ईयर। उसमें क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी MPS ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं P1, उसको X वेरिएबल असाइन करते हैं और प्रोबेबिलिटी इंटू X 442। प्राइस कितना है 10, 11 एंड 12। That is the way we make the computation of the X bar. 4 plus 4.4 plus 2.4, that comes to 10.8. That is market price of the share after 1 year. Please write down answer. क्वेश्चन में ये पूछा है बी पार्ट में, what is the probability distribution of the rate of return on MVM stock। चलो write down answer. Calculation of probability distribution of rate of return. Column number 1 is probability, column number 2 is return, उसको हम लोग X वेरिएबल असाइन करेंगे। That's it. रिटर्न का कैलकुलेशन कैसे होगा, D1 प्लस P1 माइनस P0 होल डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज टर्म में आंसर मिल जाएगा। अच्छा, प्रोबेबिलिटी में क्या दे रखा है 40, उसके बाद अगेन 40 और 20। रिटर्न में क्या होगा, डिविडेंड है ₹1 प्लस P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100, यानी फर्स्ट सिचुएशन में रिटर्न होगा 10%। दूसरे सिचुएशन में क्या होगा, वी अंडरस्टैंड एट से अगेन ₹1 प्लस 11 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, यानी ₹2 मिलेंगे ₹10 के सामने, यानी कि 20% का रिटर्न। 1 प्लस 12 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, यानी ₹3 का रिटर्न मिलेगा ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10
दैट कम्स टू 30%। ऐसा करके क्या करना पड़ेगा, हमको हर एक प्रोबेबिलिटी में रिटर्न क्या होगा उसी का कैलकुलेशन करना है। क्वेश्चन में सिर्फ इतना दे रखा है कि आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है फॉर द रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न का कैलकुलेशन नहीं करना है। राइट ऑन आंसर। The question only provides that say what is the probability distribution of the rate of return, यानी सिर्फ हमको probability distribution फाइंड करना है of the different rate of return, expected return कैलकुलेट करना नहीं है।